हरे कृष्णा। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था और उससे पहले युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए अर्जुन और कृष्ण वहां पहुंचते हैं। तो देखते हैं कि वहां पर हाथी जो है वो बड़े बड़े पेड़ उनको जड़ से उखाड़ रहे थे ताकि वो स्थान युद्ध करने लायक हो सके। अब उसी समय वहां पर एक छोटी सी चिड़िया कृष्ण के पास आती है, उनको नमस्कार करती है, उनसे कहती है कि मेरे बच्चों ने अभी अभी जन्म लिया है, वो उड़ नहीं सकते। हाथी ने जो पेड़ अभी जड़ से उखाड़ा है उसी पेड़ के ऊपर मेरा घोंसला था। अब मेरा घोंसला नीचे गिर गया क्योंकि मेरे बच्चे उड़ नहीं सकते। मैं चाहती हूं कि आप मेरी मदद करें। उसकी आवाज में इतनी करुणा थी और वो इतने प्यार से कृष्ण को निवेदन कर रही थी कि कृष्ण से रहा नहीं गया। कृष्ण ने कहा कि जाओ तुम कुछ दिनों का खाना एकत्र कर लो और अपने बच्चों के साथ जाके उस घोंसले में बैठ जाओ। कृष्ण के पास अर्जुन खड़े थे। अर्जुन से कहा कि अपना गांडीव मुझे दे दो। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि बताइए ना कहाँ लक्ष्य भेजना है, मैं भेज देता हूँ। तो वो कहते हैं नहीं, मैं ही तीर चलाऊंगा। अब वहां पास जो हाथी खड़ा था उन्होंने तीर उस हाथी की तरफ मारा और हाथी के गले में जो घंटी थी उस को जाकर लगी। वो घंटी एक स्थान पर गिर गई। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। मन में तो ये बात आई कि शायद मारना तो हाथी को था पर गलती से घंटी को लग गया। 18 दिन के पूर्व जब युद्ध समाप्त हो गया तो वो वापस दोनों उसी स्थान पर जाते हैं। कृष्ण उस घंटी को देखते हैं और जैसे ही उस घंटी को देखते हैं उसको उठाते हैं। अब उसके नीचे से चिड़िया के वो छोटे छोटे बच्चे अब बड़े हो चुके थे, फड़फड़ा के उड़ने लगे। तुरंत चिड़िया ने कृष्ण को देखा, उनकी परिक्रमा करी, बारंबार उनको प्रणाम किया और कहा कि पूरे युद्ध के समय हम इस घंटी के नीचे सुरक्षित थे और ये केवल आप ही के कारण संभव हो पाया। जो विश्वास उस चिड़िया को था वही विश्वास हमेशा हमें भगवान के ऊपर होना चाहिए, वही समर्पण हमारा भगवान के प्रति होना चाहिए। फिर देखिए वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो हर पल हमारे साथ रहेंगे। हरे कृष्णा।